मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीमाल। आज अपन क्लास 7th का चैप्टर 8, ठीक है, फायर, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, फायर का अर्थ होता है आग, फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र, फोज का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है, आग, दोस्त और दुश्मन, इसके बारे में अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि आग उपयोगी भी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे अपन ने पढ़ा है, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरियस। ठीक है, यूजफुल का अर्थ होता है लाभदायक, डेंजरस का अर्थ होता है हानिकारक। ठीक है, आग उपयोगी और खतरनाक दोनों है। ठीक है, व्हाट इज फायर, आग क्या है, हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसे कैसे खोजा, यानी जो आग है वो क्या है और इसकी खोज कैसे हुई। हाउ डू वी कंट्रोल इट, ठीक है, हम इस आग पर किस तरह से नियंत्रण करते हैं। जब आग लग जाती है तो उसको अपन कैसे नियंत्रण में करते हैं, इसके बारे में अपन इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। अर्ली, ठीक है, अर्ली मैन का अर्थ होता है आदि मानव। जो अपन ने पढ़ा है, अर्ली मैन का अर्थ होता है आदि मानव। डिडंट नो what fire was, but the most have been the damage, damage का अर्थ होता है नुकसान। ठीक है, it could cash, ठीक है, यानी प्रारंभिक आदमी ये नहीं जानता था कि आग क्या थी, मगर उसने अवश्य ही उन नुकसानों को देखा होगा जो आग के कारण हुए हैं। He must have watched lightnings and वोल्केनोज, वोल्केनोज का अर्थ होता है ज्वालामुखी, जो आपको दिख रहा है ना, VOLCANOES, वोल्केनोज, वोल्केनोज का अर्थ होता है ज्वालामुखी। ठीक है, लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज फायर हिमसेल्फ, फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरियस एंड ही वाज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का अर्थ होता है डरा हुआ। यानी जब आग लगती है तो आग के क्या कारण हो सकते हैं। जब उसने स्वयं आग का प्रयोग करना शुरू किया होगा, उससे बहुत पहले ही उसने जो आकाश से बिजली है, लाइटिंग्स, ठीक है, और जो वोल्केनोज है ज्वालामुखी, उसको अवश्य देखा होगा। आग सबसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थी और वह क्या हुआ था, फ्राइटनेड था, डरा हुआ था। फायर में हैव पजल्ड, पजल्ड का अर्थ होता है घबराना। ठीक है, अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल का अर्थ होता है रासायनिक, रिएक्शन का अर्थ होता है क्रिया। आग ने प्रारंभिक व्यक्ति को परेशानी में डाला होगा, मगर अब हम जानते कि आग ये क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है, केमिकल रिएक्शन का परिणाम है, रासायनिक क्रिया का परिणाम है। When the oxygen in the air combines, combines का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, जो आपको दिख रहा है combines, combines का अर्थ होता है मिलना, with carbon and hydrogen in a fuel, fuel का अर्थ होता है ईंधन। A chemical reaction takes place, energy in the form of heat and light is released, released का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। ठीक है, यानी जब हवा में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन उसमें एक ईंधन में मिलती है, उस समय एक रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा हिट करती है और रोशनी के रूप में ऊर्जा, एनर्जी है वो बाहर निकलती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आग कह करके पुकारते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। उसके बाद में आगे देखिए, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। ठीक है, आग को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो वो 3 चीज कौन कौन सी है, एक तो है फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट, हीट का अर्थ होता है ताप। ठीक है, आग को बनाने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन
और ऊष्मा, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वुड, कोल, कोल का अर्थ होता है कोयला, वुड, वुड का अर्थ होता है लकड़ी, ठीक है। कुकिंग्स गैस एंड पेट्रोल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल, ठीक है। लकड़ी, कोयला भोजन पकाने की गैस और पेट्रोल ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। दैट इज वे व्हेन यू ब्लो, ठीक है, ऑन साउंडरिंग्स पेपर इट ऑफ्टन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, ठीक है। फ्लेम का अर्थ होता है ज्वाला या लपट, और स्मोल्डरिंग्स का अर्थ होता है बिना लपट के जलता हुआ। The third things needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a sticks laying in the open would catch fire on its own. To burn a pieces of paper or wood, ठीक है। स्टिक्स का अर्थ होता है लाठी, न्यूज़पेपर यानी समाचार, लाइटेड का अर्थ होता है जलती हुई, ठीक है। ऑक्सीजन हवा से आती है, इसी कारण जब आप एक धीरे धीरे जलने वाले कागज को हवा मारते हैं तो उसमें क्या आती है, कागज के अंदर लपटें तेजी से निकलने लगती है, ठीक है। और जो थर्ड चीज है, तीसरी वस्तु है, थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तीसरी चीज जो आग बनाने के लिए आवश्यक है वो क्या है, हीट। हीट का अर्थ होता है ऊष्मा, जो आपको दिख रहा है हीट, ठीक है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्फ, ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप में आग नहीं बनाती है। इसको बनाने के लिए क्या है, यहाँ कोई अखबार या खुले में पड़ी हुई कोई लकड़ी, छड़ अपने आप आग कभी नहीं पकड़ती है, खुली होगी तो वो अपने आप आग नहीं पकड़ेगी। कागज के एक टुकड़े या लकड़ी को जलाने के लिए इसे आग पकड़ने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं। जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है, ठीक है। और ये जो नगर पालिका का वाहन है फायर ब्रिगेड, तो ये आग बुझाने का कार्य व्यक्ति कर रहा है। वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर, वी जनरली, जनरली का अर्थ होता है सामान्यतः, ठीक है। डू इट विद ए लाइटेड मैच, एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशेष रूप से। टेम्परेचर, टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान, एट विच इट बिगेन्स टू बर्न, बर्न का अर्थ होता है जलना। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, ठीक है। फ्लैश का अर्थ होता है चमक। और काइंडलिंग्स टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ठीक है। हम सामान्यतः एक माचिस की तिल्ली जलाकर ऐसा करते हैं। प्रत्येक ईंधन एक विशेष जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान, रखता है जिस पर यह क्या करता है, बर्न करता है, जलना प्रारंभ करता है। और यह तापमान उस ईंधन का क्या कहलाता है, दहन बिंदु, काइंडलिंग्स या ज्वलन तापमान, ये कहलाता है। उसके बाद में देखिए, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज गुड सर्वेंट, ठीक है। गुड का अर्थ हो गया अच्छा, सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है सेविका। बट ए बैड मास्टर इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल का अर्थ होता है उसको नियंत्रण में रखना। कभी कभी ये कहा जाता है कि आग एक अच्छी सेविका है मगर एक बुरी मालकिन भी है। इसका केवल ये अर्थ है कि आग उस समय तक बहुत उपयोगी है जब तक इसे क्या करते हैं, कंट्रोल में रखेंगे। अगर कंट्रोल में रखेंगे तो आग कंट्रोल में रहेगी, अगर इसको कंट्रोल में नहीं रखेगी तो ये नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, INSTANC, इंस्टेंस का अर्थ होता है उदाहरण, एग्जाम्पल कहिए या इंस्टेंस कहिए। वी यूज इट टू कुक आवर फूड वार्म, ठीक है, वार्म, वार्म का अर्थ होता है गर्म। आवर होम्स इन विंटर, विंटर का अर्थ होता है सर्दी, ठीक है।
एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उदाहरण के लिए हम इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए, सर्दियों में हमारे घर गर्म करने के लिए, और बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरियस। ठीक है, हम क्या करेंगे, घर पे इसका बिजली का उत्पादन करने के लिए करते हैं, मगर दूसरी ओर अगर आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये क्या होती है, हमारे लिए डेंजरियस हो जाती है। ठीक है, और खतरनाक हो जाती है। हर साल हजारों घर और दुकानें आग से नष्ट हो जाती है। हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। इंजर्ड का अर्थ होता है नुकसान होना, उनको घायल हो जाना। डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। हर साल हजारों घर और दुकान आग से नष्ट हो जाती है, और जंगल का विशाल क्षेत्र भी नष्ट होता है, और सैकड़ों लोग इसमें क्या करते हैं, डाइड होते हैं, मरते हैं, या इंजर्ड होते हैं, घायल हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed to burning is taken away. जैसे आग जलाने के लिए सिर्फ थ्री थिंग्स, तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इस तरह से तीन मुख्य तरीकों से आग को बुझाया जा सकता है। यानी आग लगने के भी तीन कारण हैं, और आग बुझाने के भी कितने कारण हैं, तीन कारण हैं। ठीक है, प्रत्येक में से तीन चीजें जिनके जलने के लिए आवश्यकता है उसे वापस ले लिया जाता है। अब आपको इस पार्ट की अंदर मीनिंग लिखनी है। फायर एंड फायर, फायर का अर्थ होता है आग। यूजफुल, यूजफुल का अर्थ होता है लाभदायक। डेंजरस, डेंजरस का अर्थ होता है हानिकारक। डिस्कवर, DISCOVR, डिस्कवर का अर्थ होता है खोज करना। कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण। अर्ली मैन, अर्ली मैन का अर्थ होता है आदि मानव। डैमेज, डैमेज का अर्थ होता है नुकसान। कॉज, कॉज का अर्थ होता है करना। वॉच्ड, वॉच्ड का अर्थ होता है देखा। लाइटनिंग, लाइटनिंग का अर्थ होता है आकाश से बिजली। वोल्केनोज, वोल्केनोज का अर्थ होता है ज्वालामुखियों। पावरफुल, पावरफुल का अर्थ होता है शक्तिशाली। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का अर्थ होता है डरा हुआ। पजल्ड, पजल्ड का अर्थ होता है घबराया हुआ। रिजल्ट, रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम। केमिकल, केमिकल का अर्थ होता है रासायनिक। ठीक है, रिएक्शन, रिएक्शन का अर्थ होता है क्रिया। कंबाइंस, कंबाइंस का अर्थ होता है मिलती है। फ्यूल, फ्यूल का अर्थ होता है ईंधन। एनर्जी, एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। हिट, हिट का अर्थ होता है ताप। लाइट, लाइट का अर्थ होता है प्रकाश। रिलीज्ड, रिलीज्ड का अर्थ होता है बाहर निकाली जाती है। प्रोसेस, प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। वुड, वुड का अर्थ होता है लकड़ी। कॉल, कॉल का अर्थ होता है कोयला। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल का अर्थ होता है उदाहरण। ठीक है, स्मोल्डरिंग्स, स्मोल्डरिंग का अर्थ होता है बिना लपट के जलता हुआ। फ्लेम, फ्लेम का अर्थ होता है ज्वाला। ठीक है, जो ज्वाला निकलती है लपट। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। स्टिक, स्टिक का अर्थ होता है लाठी। ठीक है, जनरली, जनरली का अर्थ होता है सामान्य तौर पर। लाइटेड, लाइटेड का अर्थ होता है जलती हुई। मैच, मैच का अर्थ होता है माचिस। पर्टिकुलर, विशेष। टेम्परेचर, टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे। ठीक है, फ्लैश, फ्लैश का अर्थ होता है चमक। किंडलिंग, किंडलिंग का अर्थ होता है ज्वलन। सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है सेविका। बेड, बेड का अर्थ होता है बुरी। मास्टर, मास्टर का अर्थ हो गया मालकिन। इंस्टेंस, इंस्टेंस का अर्थ होता है उदाहरण। वार्म, वार्म का अर्थ होता है गर्म करना। जनरेट, जनरेट का अर्थ होता है उत्पादन करना। क्या उत्पादन करना, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। वेस्ट, वेस्ट का अर्थ होता है विशाल। एरियाज, क्षेत्र। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉय का अर्थ क्या होगा, नष्ट करना। इंजर्ड, इंजर्ड का अर्थ हो गया घायल। ठीक है, कोई भी व्यक्ति घायल होता है उसको अंग्रेजी में इंजर्ड बोलते हैं। पुट आउट, बुझाई गई। प्रिवेंट, प्रिवेंट का अर्थ क्या होगा, रोकना। सप्लाई, सप्लाई का अर्थ होता है आपूर्ति करना। डैम्प, डैम्प का अर्थ होता है गीला। ठीक है, ब्लैक एंड, ब्लैक एंड का अर्थ होता है कंबल। शेक, शेक का अर्थ होता है बोरी। एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है बुझाना। और रिमूव, रिमूव का अर्थ होता है हटाना। इनको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आपको कुछ प्रश्न वर्किंग्स विद द टेक्स्ट, इसमें से आपको करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। आप ईंधन के दहन बिंदु से क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखना है।
तो इसका उत्तर आप लिखोगे एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बर्न्स ओनली व्हेन इट रीचेज टू दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द प्लेस पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। यानी प्रत्येक ईंधन एक विशेष तापमान पर जलता है, ये केवल तभी जलता है जब वह विशेष तापमान पर पहुंच जाए। ये तापमान ही दहन बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसमें 2 ऑप्शन हैं। पहला है व्हाट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर। आग के कुछ सामान्य उपयोग क्या है। तो आपको उपयोग लिखना है कि आग का उपयोग कहाँ होता है। आमतौर पर खाना पकाने के लिए, कुकिंग्स, कीपिंग अवर होम्स वार्म, ठीक है, ड्यूरिंग्स द विंटर, सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए, और क्या करते हैं, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के उत्पादन हेतु किया जाता है। तो ये आंसर लिखना है। इसमें दूसरा प्रश्न है इन व्हाट सेंस इज इट ए बैड मास्टर। किस अर्थ में इसे बुरा मालिक कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फायर इज ए बैड मास्टर व्हेन इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड फायर कैन बी द केस ऑफ ग्रेट डैमेज टू आवर लीव्स एंड प्रॉपर्टीज। आग जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये बुरा मालिक बन जाती है, और एक अनियंत्रित आग हमारे जीवन और संपत्ति को क्या कर सकती है, बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो इनको आपको करना है। फिर है मैच फ्यूल। फ्यूल को अपन किससे मिलाएंगे, फ्यूल को अपन मिलाएंगे कॉक, ठीक है, किससे मिलाएंगे, कॉक से मिलाएंगे। जैसे ये कॉक है, कोयला है, ठीक है। उसके बाद में है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करती है, एयर है, और क्या है, एयर है। उसके बाद में हीट, हीट का अर्थ होता है गरम। तो गरम क्या होगी, लाइटेड, ठीक है। दूसरा होगी साउंडलिंग पेपर्स, ठीक है, और बर्निंग्स कोल। ये इसको मिलाना है, ठीक है। इतने प्रश्न आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।